नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सड़कों पर उतरकर आक्रोश जाहिर करने के साथ भाजपा पर निशाना साध रही है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही क्लीन चिट दे चुका है, उस पर भाजपा का बार बार सवाल खड़े करना और कोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 साल खत्म होने के आखिरी दिन भाजपा द्वारा आरोप पत्र जमा करना ये संकेत करता है कि वो इस मामले को लंबा खींचकर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पलटवार करते हुए कहा कि एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस मामले पर काम किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सरकार काम करेगी। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मदद करती रही हो आज़ादी की लड़ाई में, और उसके बाद भी वो उनसे लगातार जुड़ी रही हो, देश के सरोकारों के मामले जोड़ती हो, और 90s के दशक में जब बहुत सारे समाचार पत्र, बहुत सारी मैगजीन्स बंद हुई, बड़ा खराब दौर था, उस समय नेशनल हेराल्ड की भी ये हालत थी। कर्मचारियों की तनख्वाहें नहीं जा रही थी, पत्रकार जो वहाँ काम करते थे उनकी तनख्वाहें नहीं जा रही थी। तो 76 करोड़ के आसपास का उनकी देनदारी थी, और वो संस्था ना डूबे इसलिए कांग्रेस ने मदद की कि वो संस्था जीवित रहे, क्योंकि राष्ट्र हित में है, समाज के हित में है। उसके बाद उसके अन्य जो ऋण थे, उसका अपग्रेडेशन था और चाहिए तो उसके लिए भी कुछ पैसा दिया गया, और अलग अलग उसमें चेक से दिया गया, और किसी ने लाभ प्राप्त नहीं किया, किसी को कोई 1 रुपया नेशनल हेराल्ड से वापस नहीं किया गया। और जिसने उसकी इक्विटी ली, जिससे कहा गया यंग इंडिया से कि इसकी मदद करो, उसके साथ भी शर्तनामा यह है कि वो कोई लाभ नहीं लेगा, ना नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी को अपने निहित कर सकता है, ना नेशनल हेराल्ड से 1 रुपया वापस ले सकता है। तो अपराध कहाँ है? खानपुर विधायक उमेश कुमार और अधिकारियों द्वारा किए गए सिडकुल के उद्घाटन को भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने इसे अवैध करार दिया है। चैंपियन ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सिडकुल उनके प्रयास से बना है, जिसकी घोषणा उनके प्रयासों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की थी और उन्होंने ही भूमि का अधिग्रहण कराया था। लेकिन इसी बीच कुछ भाजपा और कुछ विरोधी पार्टी के लोगों ने इसमें अवरोध पैदा किया, जिससे इस कार्य में विलंब होता चला गया। उन्होंने कहा कि वो इस बाबत सिडकुल के सभी अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुके थे और उन्हें इस हर स्थिति से अवगत कराया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि विधायक द्वारा बिना पूजा पाठ के वहां जेसीबी से शिलान्यास कर दिया गया, जबकि मेहनत उनकी है। इसका अधिकार भाजपा की सरकार को है। मुख्यमंत्री ने भूमि का अधिग्रहण कराया, इस तरह से शिलान्यास करना पूरी तरह से अवैध है। चैंपियन ने कहा कि जल्दी वो सिडकुल का शिलान्यास मुख्यमंत्री से कराएंगे। जल्दी वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर इसके लिए समय लेंगे, ताकि पूरे विधि विधान और पूजा पाठ के साथ सिडकुल का शिलान्यास कराया जा सके। जब 2022 का विधानसभा चुनाव होना था, तो आचार संहिता जारी होने से मात्र 1 दिन पूर्व हम बहुत आभारी हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी के, कि हमारे आग्रह पर शासनादेश 2022 7 जनवरी को जारी किया गया। उसके बाद भी हम चुनाव ना जीते हों कोई बात नहीं, लेकिन युवाओं के सपने को साकार करने के लिए हम लगातार प्रयासरत रहे। और 2022 में भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, मैंने कहा सिडकुल हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाए, अधिग्रहण के बाद भूमि की नौयत परिवर्तित की जाए। मैं पिछले वर्ष सिडकुल के एमडी श्री मीणा और जीएम श्री राणा से जाकर के सिडकुल मुख्यालय में मिला, और मैंने उनसे कहा कि भूमि का नौयत को परिवर्तित कर लिया गया है, इसके नक्शे बनाए जाएं और सरकार से धनराशि की डिमांड की जाए। वो सब कार्य पूरा हुआ, और अब जाकर के सिडकुल जब पूर्ण हो गया है, तो वहां एक विधायक जी आए, उन्होंने जेसीबी को बुला करके उसको सब पूजन, बगैर पूजन किए ही वहां शुरू कर दिया। देखिए ये गलत बात है। देखिए हमने चेष्टा की है, मेहनत हमने की है 6-7 साल, ये सपना पूरा हुआ। कराए हुए काम का आप श्रेय लें, ये कुचेष्टा है, ये चेष्टा नहीं है। नेशनल हेराल्ड मामला लगातार देश भर में तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके चलते मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज ने देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इस बीच उदित राज ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सैम पित्रोदा पर झूठा मुकदमा किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अखबार देश की आज़ादी के लिए लड़ा, उसे जिंदा रखने के लिए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नेशनल हेराल्ड अखबार को लाने वाले एजीएल कंपनी को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था, जिसे नहीं चुकाने पाने से शेयर जारी कर दिया था, और ये नॉन प्रॉफिट संस्था है।
यानी पैसों का कोई आदान प्रदान नहीं हुआ है। कि लोकतंत्र बचाने का जो बीड़ा है वो गुजरात से शुरू करने का जो गंभीरता के साथ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है, उसी का नतीजा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जिस तरह राहुल जी को, माननीय सोनिया जी को टारगेट करके क्योंकि इतना लंबा समय के बाद अचानक आज कैसे ईडी सक्रिय हो गई। मैंने खुद ही देखा है अपने मामले में कि ईडी के अधिकारी कहते हैं कि हम फाइल किनारे रख देते हैं अलमारी में, फिर अचानक ऊपर से फोन आता है, मैसेज आता है कि समन भेज दो। जो झूठा मुकदमा राहुल जी, सोनिया जी, श्याम पित्रोदा जी के ऊपर किया गया है, उसके बारे में AICC से मैं आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। AGL कंपनी 1936-37 में बनी। AGL मीन्स एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। नेहरू जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने इसको बनाया था अखबार निकालने के लिए। 3 अखबार निकले, नेशनल हेराल्ड, कौमी एकता, नवजीवन। और ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ये कोई व्यवसाय नहीं कर सकता। हरिद्वार रेंज के पत्थरी आरक्षित वन क्षेत्र में वन्य जीवों का अवैध शिकार करने वाले 2 शिकारियों को वन विभाग की टीम ने धर दबोचा है। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर 21 अप्रैल 2025 को ये कार्रवाई की गई। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक बंदूक, चाकू और अन्य शिकार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। पूछताछ में सामने आया है कि ये आरोपी किसी बड़े वन्यजीव तस्करी गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। दोनों आरोपियों पर भारतीय वन अधिनियम 2001 और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुट गई है और जल्द ही इस गिरोह के अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कल रात को जो है हमारा जो पथरी वन क्षेत्र है हरिद्वार रेंज का, उसमें जो वन कर्मियों का दल था, उन्होंने 2 व्यक्तियों को, दो शिकारी थे, उनको रंगे हाथों शिकार करते हुए वन क्षेत्र से पकड़ा गया है और दोनों के पास से अवैध असला एवं अन्य हथियार जो है वो बरामद किए गए हैं। इन दोनों ही शिकारियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में और भारतीय वन अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा किया गया है। साथ ही साथ जो इनके पास से असला जो मिला है, उसके संबंध में भी पुलिस विभाग को आर्म्स एक्ट में इनके विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु जो है वो अवगत कराया गया। नौरसन ब्लॉक के गांव अकबरपुर ढड़ेकी में आज ग्राम प्रधान पति फरमान ने 20 साल से कब्जा किया हुआ भूमि को कब्जा मुक्त करवाने में कामयाबी हासिल की। रुड़की तहसील से पहुंचे नायब तहसीलदार के नेतृत्व में आज गन्ने के खेत में ट्रैक्टर और JCB चलाकर खेत को समतल किया गया। ग्राम प्रधान ने कहा कि इस भूमि पर जल्दी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा, जिससे आसपास के कई गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा और इन गांवों के बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सकेगी। ग्राम प्रधान के अनुसार इस जमीन पर पिछले 20 सालों से पूर्व ग्राम प्रधान का कब्जा था और जब भी जमीन को खाली कराने की बात की जाती थी, ग्राम प्रधान मुकदमा कराने की धमकी दे देते थे। जिसके बाद कई सालों की कड़ी मशक्कत के बाद ग्राम प्रधान पति ने आखिरकार इस जमीन को कब्जा मुक्त करा ही लिया। देहरादून सचिवालय से ज़मीन को रजिस्टर्ड कराने के बाद आज हमारा कब्जा मुक्ति हो गया है। आज हम गांव के लोग इतने खुश है कि हमारे पास खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। 15-20 साल से लगभग प्रयासरत थे, लेकिन अनपढ़ या जानकारी की कमी होने की वजह से लोग शासन और प्रशासन तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। चूँकि मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने इस चीज़ की ठानी थी जिस दिन ये मैंने प्रण लिया था कि जब तक मैं इस चीज़ को नहीं कराऊंगा तो मैं शासन में लोगों के सामने नहीं हंसूंगा, लोगों के सामने कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। आज मैं हंस भी रहा हूं, खेल भी रहा हूं, सारे काम कर रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें ये ज़मीन आवंटित की गई है। उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद लिविंग रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण आवश्यक कर दिया गया है। इसके बाद अब बड़ी संख्या में लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण भी किए जा रहे हैं। बात करें नगर निगम देहरादून की तो यहाँ UCC नोडल अधिकारी ने बताया कि अब तक 6676 आवेदन आ चुके हैं, जिसमें से 6411 आवेदनों को अप्रूवल कर दिया गया है।
इसके साथ ही 88 ऐसे आवेदन भी हैं जो अभी पेंडिंग चल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि करीब 100 से 120 आवेदन निरस्त भी किए गए हैं, जिनमें दस्तावेजों का पूरा न होना व अन्य कारण शामिल रहे हैं। देखिए, टोटल जो हमारे पास कुल योग है अभी तक जितने भी पंजीकरण हुए हैं इन जनरल जो मैरिज रजिस्ट्रेशंस हैं वो हमारे कुल 6,676 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 6,411 जो है हमारी अप्रूव कर दी गई हैं और करीब हमारी अभी 88 जो है पेंडिंग है। इसके अतिरिक्त कुछ हमारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं, करीब लगभग 100 से 130, जिसका कारण जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होना या फिर अन्य ऐसे जो है उसके कारण। इसके अतिरिक्त जो है हमारे जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उसकी भी जो है हमारी करीब 16 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से 14 जो है हमारी अप्रूव की गई हैं और 2 जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स पूरा ना होना और अन्य कारणों से उसको रिजेक्ट किया गया है। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।